महन जी, कबीर जी का जन्म कैसे हुआ? 627 वर्ष पहले यहीं पर प्रकट हुए। कबीर जी, साहब का जन्म नहीं हुआ था, कबीर साहब का प्रकट हुआ था। आप कैसे यहाँ पर महंत कब और कैसे बने? मैं 2018 में इस जगह में आया। जो आप सोचे हैं और जो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया वही मिला। यहाँ जो प्राकट्य स्थली है यहाँ पर और कौन-कौन से उत्सव होते हैं? ज्येष्ठ पूर्णिमा कबीर जयंती के रूप में मनाते हैं। अंतर्ध्यान के रूप में माघ सुदी एकादशी फरवरी के पूर्णिमा से 4 दिन पहले आता है। क्या उद्देश्य रहा होगा कबीर जी का? कबीर साहब ने एक जगह कहा कि भूखे भजन न होए गोपाल। क्या संबंध है गुरु रविदास जी से कबीर जी का? एक ही गुरु के शिष्य थे स्वामी रामानंद रामानंद जी के। कबीर साहब का जो नाम है उसके अनुसार इस स्थान का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस जगह का विकास नहीं हुआ। क्या क्या चुनौतियां आई इसके बीच में? 5 सालों में करीब यहाँ 10 से 12 करोड़ रुपया लगातार कई अनेक योजनाओं से इस जगह के विकास किया। समय भी यहाँ हिंदू मुसलमान का एक बड़ा भेद था। सच से बड़ा कोई तप नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। कहते हैं गुरु नानक साहब और कबीर जी का एक जगह पर मिलन हुआ। एक परमात्मा को तक पहुंचाने के रूप में कबीर अगुवा के रूप में काशी दर्शन क्यों आते हैं? काशी संतों का नगरी है, महापुरुषों का नगरी है, माँ गंगा है, तमाम है, कबीर है, रविदास है, बुद्ध है। नमस्ते। आज नेत्राना में हम हैं काशी में। काशी वो पवित्र धरती जो शिव की काशी और कबीर जी की भी काशी। आज हम कबीर जी के स्थान पर हैं और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस मानती हूँ कि कबीर साहब ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कबीर जी के स्थान पे आऊं और यहाँ की जो एक वाइब्रेशन है और जो यहाँ पर सादगी है ना, वो पता चलती है कि कबीर जी की जो हमारी उनकी गाइडेंस है या जो उनकी शिक्षा है वो यहाँ पर आकर के महसूस होती है। और आज मैं जिनके साथ हूँ, जिन्होंने इस स्थान को पता नहीं कैसे तिनके तिनके से संवार के रखा हुआ है और बहुत संवार रहे हैं। और मुझे लगता है कबीर जी का उन पे बहुत आशीर्वाद है कि वो प्राकट्य स्थली जहाँ पर जिस लहर तारा तालाब के पास कबीर जी प्रकट हुए थे, ये जन्म स्थान जिसे हम मानते हैं कबीर जी का, आज हम वहां पर हैं और हमारे साथ हैं महंत गोविंद दास शास्त्री जी महाराज जी। और महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आपने इतने अपने कीमती समय से हमें वक्त दिया कि हम कबीर साहब के बारे में बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी जो इतना समय जो व्यस्तता समय से अपने लगा कर यहाँ पर आए और सभी को मैं आपके माध्यम से सभी को प्रणाम और साहिब बंदगी करता हूँ। जो आप सभी आज इस कबीर की धरती पे को जानने के लिए, कबीर को महसूस करने के लिए आए, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महन जी, कबीर जी का जन्म कैसे हुआ? कबीर जी का जन्म हम लोग जो कबीरपंथी लोग मानते हैं, कबीर साहब को कमल के फूल पे प्रकट हुए हैं। कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ था, कबीर साहब का प्रकट हुआ था। तमाम लोग किंवदंतियां हैं, कई तरह से लोग लिखते हैं, लेकिन ये है कि जो जितना जानता है उतना ही लिखता है। आप कोई भी जीवन में अनुभव किए हैं, क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, गुरु ने सबको एक ही तरह से पढ़ाया है, लेकिन सबका लिखावट सबका एक जैसा नहीं होता, सब कुछ ना कुछ अंतर है। कोई उसी चीज को सही से लिख पाता है, किसी उसी चीज को गलत तरीके से भी लिख देता है। तो कबीर साहब ये वह धरती है जहाँ 627 वर्ष पहले यहीं पर प्रकट हुए और अपने वाणियों के माध्यम से उन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम किया, समाज को जागृत करने का काम किया। कैसे समाज रहना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, कैसे हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। 627 साल पहले जी। और जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन था और कबीर साहब ने 1398 सन 1400 संवत पे यहाँ पर ज्येष्ठ पूर्णिमा पे प्रकट होकर और उनकी जो पालनकर्ता माता नीरू और निमा ने उनको यहाँ से उठा कर ले गया। आज जो ये जगह है आज भी वर्तमान है जो लहरतारा ताल है
जिसमें प्रकट हुए थे वो भी अभी भी वर्तमान में, ये बहुत तो कोई नहीं है कि कोई मनगढ़ंत कहानियां, तब से आश्रम चली आ रही है, आज भी वो लहरतारा ताल है। जो काशी जो नाम पड़ा है, काशी हुआ, फिर बनारस हुआ, फिर जी। वाराणसी। हम्म। जो वाराणसी नाम पड़ा है, जो वर्ण और अस्सी, गंगा जी को तो हम सभी लोग जानते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसके अलावा दो नदियां और हैं, वर्ण और अस्सी। उस वर्ण और अस्सी नदी को जोड़ने के काम लहरतारा ताल करते हैं। एक तरह से जो काशी है चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ जी। है। आज भी आप हम कोई राज्य या कोई देश का जब निर्धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं नदी, सड़क इसी से ही निर्धारित करते हैं। तो जो काशी है तब भी और आज भी जो काशी है, पूरब में हमारे गंगा जी, पश्चिम में हमारे लहरतारा, उत्तर में वर्ण और दक्षिण में अस्सी नदी है, उसी पे ये काशी वाराणसी जो नाम पड़ा मुझे है। आपकी बहन जी बात से लगा कि आपने बोला कि वो दो नदियों को जोड़ने का काम लहरतारा ये तालाब करते हैं, ये बीच में आते हैं। मुझे लगता है कबीर जी ने पता नहीं कितने धर्मों को जोड़ने का काम इसी तालाब से, जी वो भी इसी तालाब से जोड़ते हुए आए वो। जी तो कहते हैं ना भगवान के काम ऐसे नहीं होते, वो बहुत अंदर तक डूबे हुए होते डूबे हैं। होते हैं जी। क्योंकि हमारे जो जीवन का एक तरह से हम कह सकते हैं उद्धार करने वाला, जो हम लोग आश्रित होते थे तो पहले नदी तालाब ही पे अपने जीवन आश्रित होते थे और उसी जी। के अनुसार हम अपने फसल करा। तो कबीर कहीं ना कहीं हर पहलू को छुए, समाज को लेकर, रूढ़िवादियों को लेकर, ईश्वर की भक्ति को लेकर सब जगह छोड़े और सबको एक तराजू में तौले। ये किसी ने, उन्होंने किसी को न छोटा माना, किसी ने न उसको बड़ा माना। सब हम उस परमात्मा के बंदे हैं। हम सभी के अंदर सारे गुण शक्ति विद्यमान है, हमें स्वतः करना पड़ेगा। कबीर साहब ने एक जगह कहा कि कर बहिहा बल आपने छाड़ वीरानिया, और जाके आंगन नदी बहे सो कस मोहे पिया। आपको करना पड़ेगा। और कबीर साहब ने ये भी कहा कि हम इस धरा धाम में जब इस पृथ्वी में आते हैं तो एक तरह से हमारी कठिनाइयां भी चालू हो जाती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों को कैसे झेलते हुए, कैसे उसको अपने जीवन में अच्छे से व्यतीत करना है। हर चीज कठिनाई ऐसा नहीं, कबीर साहब ने कहा कि देह धरे का दंड है। कबीर साहब ने भी उस समय इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी तमाम पाखंडवाद से लड़े, तमाम उनको कसौटी कसना पड़ा, तमाम उसको एक तरह से सजाएं लोगों ने देने का काम किया। ऐसा कबीर साहब के विषय में कहावत है कि उनको 52 कसनियों से पार करना पड़ा। अरे आज हम लोग एक दो कसनियों से करते हैं। आज सिंपल रूप में हम आज के समय में एक मुकदमे के रूप में उदाहरण ले तो वही सकते ना, हैं। भगवान भी जब आए तो उनको भी कितनी परीक्षाएं देनी जी, पड़ेगी इस जीवन में, तो फिर हम क्या है। हम क्या है, तो हम सब उनके निमित्त मात्र हैं। तो ये मनुष्य जन्म ही वैसा है कि हमें, और इसमें जो तबकर जो आगे बढ़ता है फिर जी वही आगे बढ़ता है। बिल्कुल। क्योंकि हर जगह भगवान भी तो देखता है कि हम उसके कितने, उनके प्रति श्रद्धावान हैं, हम कितना उनको मानते हैं। बिल्कुल। लोग सोचते हैं, कहते हैं हम थोड़ा सा उसका आरती पूजा कर लें मिल जाएगा। भगवान संभव नहीं है। भगवान तो वो देखता है कि हमारे भक्त कितना, पहले तो वो कष्ट भी देते हैं, भाई उनको भी तो लगता है कि हमारे साथ जो जुड़ रहा है वो उसी तरह हम ठोक हम बजा लें ठोक उसको। बजा ले। हाँ, बिल्कुल। कबीर साहब ने एक जगह कहा ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े छोड़, और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे नहीं चोर। तोड़। सही बात है, तो बाहर से तोड़ बजा के देखते हैं लेकिन देखना अंदर पड़ेगा, से खूबसूरत बना देते हैं। बना देते हैं। और हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारे साथ चल रहे हैं तो वो हमारे साथ देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। या कोई परेशानियां आ गए तो भग गया। भग जाएंगे। तो वो सब चीज देखते हैं। और कबीर साहब ने काफी सब चीजें मान की है। जी, कबीर साहब का जो माता पिता ही कहेंगे जिन्होंने जी उनको पालन जी। पोषण किया, उनको कबीर साहब कैसे, उन्होंने कबीर साहब को देखा कि वो कमल के फूल पर हैं, वो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो लहर आज हम जिस जगह है, जी। ये आश्रम है और तब भी आश्रम हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, उस समय भी। और यहाँ पर स्वामी अष्टानंद जी
रहा करते थे, और यही कारण है कि आश्रम होने के वजह से यहाँ पर आए। आज अच्छा। सपोज आप मान लीजिए आप यहाँ आए क्यों? आप कबीर जी का ये आश्रम है, कबीर जी का ये स्थल ही एक ये स्थल ही सोच है, के आए। हाँ जी। तो ये रास्ते में ये आश्रम हुआ करते हैं। पहले भी हमारे गांव, जो गांव के डंडिया होते थे, तो कहीं रास्ते में पेड़ एक आध होते थे, कहीं कुएं होते थे, तो हम वहीं रुकते थे। पूरे रास्ते में हर जगह नहीं बैठते थे। कि तो तालाब के हाँ, किनारे रुके, किनारे विश्राम किया और आगे गए। विश्राम के, और ये आश्रम होने के वजह से यहाँ चीजें अच्छी थी। भाई हम तो उसी जगह जाते हैं जहाँ चीजें अच्छी होती हैं। बिल्कुल। आज हम काशी आए, या लोग काशी दर्शन क्यों आते हैं? काशी संतों का नगरी है, महापुरुषों का नगरी है, माँ गंगा है, तमाम है, कबीर है, रविदास है, बुद्ध है, तमाम लोग हैं, तो जी। उसलिए आते हैं। तो यही कारण है यहाँ पर आए, और ये कि उनका है कि उनको दर्शन देना था, और उस प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले स्वामी अष्टानंद जी भी है, जो उनकी समाधि आज भी यहाँ विद्यमान है। जी। और उस समय का भी जो मंदिर कबीर साहब के जो आबिर सिंह देव बघेल द्वारा बनाया गया, आज भी वो मंदिर विद्यमान है। पूरे पत्थर का मंदिर है, यही कारण वो टिका हुआ है। उसको अभी वर्तमान में हम जीर्णोद्धार करके उसको एक अच्छे रूप दे रहे हैं, कमल की आकृति में उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब कमल के फूल में पाए गए थे। उस रूप में हम उसको ढालने का काम करें, लेकिन उस मंदिर को हमने कोई छेड़ा नहीं, वो आज भी वैसे के एज इट इज है। अच्छा। और यहाँ से फिर उनको जो उनकी ये माता जी का स्थान था, जो मड़वाडी, अच्छा। मड़वाडी जो नाम है वो मांडोर ऋषि था, उन्हीं के नाम पे मड़वाडी। तो वहाँ से आकर यहाँ पर रुके। फिर जो कबीर चौरा जहाँ पर है अभी वर्तमान में, जो पुराना नाम है नरहरपुरा, नरहरपुरा आज भी वो जगह है। जैसे कि कोई आप सिंपल से उदाहरण, पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश से हटकर जी जी जी। उत्तराखंड बना, उसी प्रकार नरहरपुरा से हटकर जहाँ कबीर जी रहे तो कबीर चौरा हो गया। तो वहाँ कबीर जी का ज्यादातर समय यहाँ तो आना जाना रहा जी। तो जब उन्होंने देखा कि वो बालक एक उनको प्रकट हुए मिले, तो फिर वो जब लेकर गए तो वो कैसे उनको, मतलब कैसे उन्होंने स्वीकारा? इतने 600 साल पहले, तो कैसा उसका वो एक्सपीरियंस बताएं। उस समय भी देखिए, जब हो गए तो माँ की ममता एक अलग होती है, बच्चे के प्रति कुछ भी होता है तो। और एक बार तो उन्होंने नीरू जी ने मना किया कि नहीं, अभी तो हम फर्स्ट गौना है और हम बच्चे लेकर जा रहे हैं, तो ये गलत हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन माँ की जो ममता और उस प्रभु का इच्छा था कि नहीं, एक अंदर से प्रेरणा हुआ और कहा मुझे आप ले चलो, तो वो ले गए। और जो भी होगा, एक होता नहीं कि हम कोई भी आगे देखा जाएगा जो होगा, और उस माँ की ममता ने हम इस छोटे से बच्चे को यहाँ छोड़ नहीं सकते, और उन्होंने अपने साथ ले गए और वहाँ पर उनके पालन पोषण किया। बाद में कबीर जी का उस नीरुनिमा के और कोई संतान नहीं हुआ, ही संतान हुए, और उन्हीं को अपने बच्चे रूप में पाले पोसे पढ़ाए लिखाए। जब नीरू नीमा जी ने उनको पाला, तो जब 600 साल वर्ष पहले, तो उनको बहुत सामना करना पड़ा होगा, बहुत चुनौतियों का, कि क्या धर्म देना है और क्या इस विषय में आगे चलना है। जी हाँ, बहुत कबीर जी का जब हुआ फर्स्ट, तो जब नामकरण होने की बात आई, तब ये क्या होता है कि जो नीरू नीमा थे उस समय जुलाहे दंपति और मुसलमान संप्रदाय से थे। तो ये हुआ कि भाई कबीर जी तो अब उनके अनुसार, जहाँ तक मुझे जानकारी, तो कुरान के अनुसार नामकरण होता है। तो कबीर जो फर्स्ट कुरान खोला गया था, कबीर नाम आया। तो ये हुआ कि कबीर तो उस परमात्मा का नाम है। जो मुसलमानों में 99 जो नाम परमात्मा का है, उसमें कबीर एक नाम है जो परमात्मा का नाम है। तो ये हुआ कि अब वो उस समय छोटी जात के थे, तो कबीर नाम हो नहीं सकता था। फिर अच्छा। फिर कई बार इस तरह के हुए, तो कभी अकबर, कभी कुछ इस तरह के कई बार हुए, तो फिर लास्ट में ये हुआ कि भाई इस तरह कैसे हो सकता है। भाई हर तरह को उस परमात्मा ही का नाम आ रहा था। तो ये अच्छा। तो ये हुआ कि नहीं, जो फर्स्ट नाम आया वही अब रखा जाएगा। उसी को रखा जाएगा। तो फिर वो रखा गया। बाद में जब शिक्षा दीक्षा की बात आई, तो उस समय तो छोटे जात को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो कबीर जी
पढ़ने का इच्छा हुआ तो न उसको मस्जिद में जाने का अधिकार था। भाई अब छोटे जात के जब काम करेगा, करेगा नहीं तो दूसरा काम काम करेगा। तो ये हुआ तो फिर वहाँ नहीं हुआ, तो कबीर जी स्वतः अपने तेज बुद्धि था कि परमात्मा का एक तरह से अंश था, तो उन्होंने हर जगह देखा, मंदिरों में जाकर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करने का प्रयास किया और वो काम किए। और जब दीक्षा होने स्थिति आई तो कबीर जी को शिष्य कोई नहीं बना रहे थे। अच्छा, हाँ हाँ, गुरु क्योंकि नहीं मिल रहे थे कबीर को। गुरु नहीं मिल रहे थे। आ, उस समय कबीर जी को कोई अपना शिष्य नहीं बना रहे थे, बड़ी विकट परिस्थितियां थी, क्योंकि कबीर जी एक छोटे जात जुलाहा थे, मुसलमान दंपति में थे, उनका काम था कपड़ा बुनने का काम। तो उस समय आज से 600 वर्ष पहले किसी को, छोटे जात को एक तरह से शिक्षा का बहुत अधिकार नहीं था, एक तरह से कह सकते हैं, जी। और खासकर तो मुसलमानों में। और तो कबीर जी हर जगह ढूंढे, यानी कहीं पर भी शिक्षा मिल जाए तो एक हो जाता था। उस समय भी हिंदू मुसलमान का एक बड़ा भेद था, भले उस समय मुसलमानों का शासक था जो हम्म सबसे औरंगजेब के ये हम्म काल था, तो लेकिन तो भी चीजें पढ़ाई पे और वो चीज नहीं हो पा रहे। लेकिन हम्म, कबीर जी एक तो तेजवान थे, उन्होंने अपना गुरु ढूंढा और उनको यहाँ तक कि सीढ़ी पे लेट कर उनको अपने शिष्य ग्रहण करना पड़ा, अच्छा। गुरु गुरु बनाना पड़ा। स्वामी उस समय ये हुआ कि भाई हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो गुरु हो, मैं जो उस गुरु से शिष्य बनूं जो तेज हो, जो हमें कुछ दे सके। उस समय पता किया तो स्वामी रामानंद जी हुआ करते, जो उस समय काशी का प्रकांड विद्वान थे, और उसके बारे में सारा चीज। लेकिन उन्होंने गया कबीर जी है कि मुझे शिष्य बनाए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। हम्म, तो उन्होंने कहा नाम, भाई कहीं भी जाएंगे तो एक सिंपल सा होता है नाम पूछना, नाम पूछते हैं पहले। कहाँ है क्या है। हम्म तभी जाके भाई, जब तक हम किसी के बारे में कुछ जान नहीं रहे तो कैसे भी शिष्य बना सकते हैं। हम्म तो मुसलमान है, कबीर है, मैं वहाँ रहता हूँ, कबीर चौरा जुला है, मेरे माता पिता ये काम। हम्म तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता हूँ, आप चले जाइए। हम्म, कई प्रयास किया लेकिन तो भी नहीं हुआ। तो फिर कबीर जी स्वतः यानी रामानंद जी के बारे में, यानी कि उनको गुरु बनाने का युक्ति ढूंढे कि अच्छा, कैसे मैं उनको अपना गुरु रामानंद जी को बना कैसे सकता। गुरु बनाऊं, कबीर जी ने सोचा। हाँ, हाँ। तो उन्होंने जाकर सीढ़ी पर लेटा, स्वामी अच्छा। जी के बारे में पता किए, कब उठते हैं, क्या करते हैं, कब जाते हैं, नहाते खाते क्या, सारी चीजें उसकी पूरी एक तरफ होता है ना कि कहीं उसकी हिस्ट्री जाने। हम्म तो जो पंचगंगा घाट है आज भी है, एकदम खड़ी सीढ़ी की तरह है। वहां अच्छा। आप एक बार ऊपर से गिरे तो एकदम गंगा जी में ही जाएंगे। अरे बाप रे। और करीब 100 100 फीट करीब नीचे गंगा जी में आप जाएंगे। 100 फीट नीचे। नीचे, जहाँ अरे बाप रे। ऊपर से लेकर नीचे तक करीब 100 फीट होगा, और खड़ी एकदम सीढ़ी है। एकदम खड़ी सीढ़ी है, ऐसे आने के पूरे हाँ। एक एक सीढ़ी, और छोटी छोटी नहीं, एक एक सीढ़ी एक एक फीट की होगी। अरे बाप रे। तो कबीर जी उस सीढ़ी पे लेटे, और जब स्वामी जी सुबह सुबह स्नान करने निकलेंगे तो उनके चरण पड़ा। और जो पंचगंगा घाट है बहुत बड़ी सीढ़ी नहीं, छोटी सी हम्म वो गली है, हम्म और छोटी सी ही सीढ़ी, तो स्वाभाविक है इतना बड़ा सीढ़ी तक लेटेंगे तो पूरा उसी में उसी पड़ेगा। पे पैर पड़ेंगे। तो कबीर जी का जब शरीर पे पैर पड़ा था, कबीर जी तो वैसे ही जान के उस काम कर रहे थे। हम्म उन्होंने कहा कि राम नाम बोलो बच्चा, हम्म इतना कहा अब सारे दुख मिट जाएंगे। हम्म, कबीर जी ने उसी को अब मंत्र मानकर उन्होंने अपने साधना किया, भजन किया। जब घर में पता चलता है कि ये तो राम नाम का जाप कबीर का जी ने राम नाम ले लिया ले लिया अब अपने गुरु से। गुरु से, और ये तो जाने लग अनजाने रहा है में। साधु बनने के कगार पे, तो उनके हाँ, माता जी को पता चला। तो माता जी को पता चला कि वो ढूंढे कि कैसे क्या घटना है, कहाँ से भाई अब हुआ था, वो पूछेगा ही तो बताना ही पड़ेगा, मैं हम्म उनसे लिया, मैं उनका शिष्य। तो स्वामी जी से लड़ने आ गया
कि कि माता जी उनसे उनके, लड़ने आ गई हाँ, स्वामी से। कि भाई मेरे बच्चे को आपने कैसे अपने शिष्य बना लिया। हम्म। ये है तक स्वामी जी ने कहा कि मैं तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको जानता हूँ तो अपना शिष्य बना हो, ऐसा नहीं है। हम्म। नहीं, मैं आता हूँ पूछवाता हूँ। फिर ले गए कबीर जी से पूछवाए, और फिर उन्होंने पूरा हिस्ट्री बताया कि आपका जब सीढ़ी पे कुछ दिन पहले आप गए थे हम्म। तो आपने मुझे मंत्र दिया है, हम्म। और आप बताइए कि क्या मंत्र देते हैं आप अपने शिष्य को। हम्म। राम नाम का ही मंत्र देते हैं। हम्म। हाँ, ये तो सही है। अब मुझे आपने राम नाम बोलने के लिए हम्म। बोला तो मैं अपने उसी को मंत्र मान के, भाई आप स्वीकार करें या ना करें, मैं मैंने तो आपको गुरु बना मैं लिया। तो आपको गुरु मान लिया। हम्म। तो कबीर जी फिर वहीं से उनको स्वीकार कर लेते हैं, और वहाँ रहते हैं उनके सानिध्य में। उन्होंने पूरे ज्ञान प्राप्त किए और समाज को एक दिशा देने का काम किया। कैसे कारण बनते हैं, और भगवान कैसे अपने शिष्य गुरु, ये सब उन्हीं का सब खेला है। और कबीर जी जब मतलब हिंदू और मुस्लिम के समुदायों को जब वो थे तब भी, और आपने जैसे बताया, क्या उद्देश्य रहा होगा कबीर जी का दो क- धर्म को। कबीर जी कोई धर्म मानते ही नहीं थे। हम्म। कबीर जी तो मानव मात्रा के लिए हैं, सभी व्यक्ति को एक समान मानते हम्म। हैं। जो भी उस समय धर्म के पीछे लड़ा या धर्म को जी। आगे करने का काम किया, तो उन्होंने दोनों धर्म को, जो पाखंडवाद था उसको धर्म मानते हैं, लेकिन जो पाखंडवाद था, जो ये कहा हम कह सकते हैं इंसान को ना मानकर किसी मूर्ति को ही सारे चीज डिपेंड होते हैं, वो नहीं। उन्होंने पहले कहा आत्म पूजा, फिर और दूजा। हम्म। तो आत्मा जब हमारी तृप्त होगी या आत्मा सही होगी तभी कुछ और कर सकते क्योंकि हैं। आत्मा वही परमात्मा हाँ, है। आत्मा ही परमात्मा है। कबीर साहब ने एक जगह कहा कि भूखे भजन न होए गोपाल। हम्म। लेकिन हमें लंबी तक साधना करना है या लंबी तक काम करना है तो भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे मतलब जिस कबीर जी कितने साल, भगवान तो वही है, अलग अलग रूप में आए, कितने साल पहले कितनी प्रैक्टिकल बात की, ध्यान और प्रैक्टिकल, आप एक अच्छे कर्म की तरफ ध्यान, तो जी कर्म ही एक पूजा है। एकदम, कबीर जी जो भी कहे यानी कि उन्होंने यथार्थ कहा, हम्म। कहीं कोई बनावटी नहीं है, बनावटी नहीं है। कहीं उन्होंने कहने के लिए नहीं कहा, यानी चलने के लिए वो कबीर जी स्वतः उस रास्ते पे चले। चले, हाँ। कबीर जी आज उतना प्रचार प्रसार, उस समय आज से, आज की भारत तो छोटा है, आज से 600 वर्ष का भारत तो काफी बड़ा था। हम्म। बर्मा, म्या- म्यांमार, श्रीलंका वगैरह सब यानी कि भारत सब के भारत अंदर के हिस्से में थे। हिस्से ही में थे। हम्म। उस समय 4 बार भ्रमण किए, कबीर जी 4 बार 4 बार भ्रमण किए पूरे भारत का। भारत के। अब कह सकते हैं उन्होंने 120 वर्ष में, आज तो हम लोग उस समय तो कोई साधना नहीं, साधन साधन भी ही नहीं नहीं थे। था कि हम अपनी बातों को दूसरे दूसरे तक पहुंचा और सकें। ट्रैवल करना भी कितना कितना मुश्किल। मुश्किल था, पगडंडियों से चलना, पैदल ही था बहुत है तो घोड़े, बैलगाड़ी तो, लेकिन बैलगाड़ी तो हम हर जगह ले नहीं जा सकते हैं। हम्म। रास्ता तो था ही नहीं, जंगल झाड़ी और खेत खलियान होते हुए हमें जाना ऐसे ही पड़ता। गुरु नानक साहब ने भी कितना जगह जाके प्रचार करा गुरु सही नानक शिक्षा साहब का। जी, गुरु नानक साहब भी काशी भी आए, यहाँ भी एक काशी भी है। गुरुबाग है, गुरुद्वारा है, वहाँ आए कहते कबीर हैं से। गुरु नानक साहब और कबीर जी का एक जगह पर मिलन हुआ। हाँ, गुरु नानक और कबीर का मेल है, और एक तरह से गुरु नानक साहब कबीर को पूर्ण परमात्मा के रूप में मानते हैं। उस समय जो भी संत परंपरा में थे, कबीर को एक उच्च कोटि के संत माने, जो उस समय समाज सुधारक के रूप में, एक परमात्मा को तक पहुंचाने के रूप में, कबीर अगुवा के रूप में। आप पढ़े भी होंगे कि भक्ति कान की जो प्रणेता है कबीर है। जी। कबीर से ही संत परंपरा जाएगी, गुरु शिष्य की परंपरा परंपरा कबीर जी से ही आगे आई। चालू हुआ। हमारे बिल्कुल। जो कालखंड था, पहले वैदिक था, वैदिक बाद जैन आया, जैन के बाद बौद्ध आया, बौद्ध के बाद बीच में काफी गैपिंग रहा। उसके बाद कबीर 600 वर्ष पहले आए। कबीर के बाद और संतों ने एक कहने का साहस जुटाया।
कबीर जी को ऐसे ही नहीं ताना मारे, कबीर को ऐसे ही नहीं कसना पड़ा। कबीर के बाद और तमाम रविदास हुए, गुरु नानक हुए, दादू, दरिया, सेन, पीपा, सब कबीर साहब के भक्ति काल की के परंपरा है। के आगे सूरदास चलते गए। है, तुलसीदास है। तो कबीर नहीं होते तो हम ये कह सकते थे कि संत परंपरा जो उस समय मुसलमानों का शासक था, कट्टर मुस्लिमवादिता था, यानी कि आप कोई भी अपने पंथ को कुछ नहीं कर नहीं कर सकते हैं, सकते। उस पंथ को बुरा भला। लेकिन उस समय मुस्लिमों पे भी फटकारा, उन्होंने कहा कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचल मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। वाह। उस समय कहा और जब अब इस बात को मतलब मुझे लगता है 600 साल के बाद अब जाके लोगों को समझ में आने लगी, और मोदी जी ने बहुत अच्छे से सबको सारा सनातन धर्म को और कबीर जी की वाणी मतलब एक सत्यवाणी है। सत्यवाणी है जो उनकी, यानी कि कहीं से आपने जुटा, और बहुत छोटी एक ही यानी 2 लाइन के दोहे में जीवन का सार जीवन बताया। का सार बताया, बिल्कुल। कबीर साहब एक जगह का है कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक एक जाए, है क्योंकि वो एक ही जैसे है। सींचे मूल को फूले फले आगा। एक को साधिए, सभी को मत साधिए। जिस प्रकार हम किसी पेड़ के जड़ में पानी देंगे तो पूरे पेड़ में उस पानी को प्राप्त हो जाएगा, हमें पूरे पेड़ में चढ़ के पानी देने की जरूरत बिल्कुल, नहीं है, क्योंकि मालिक तो एक ही है। एक ही है। मालिक तो तो एक ही है। किसी एक ही गुरु के शरण में जाएंगे तो अच्छे रास्ता पता चला। आप एक गुरु के पास जाए, कल दूसरे गुरु, परसों तीसरे गुरु, तो कुछ मिलने वाला कुछ नहीं मिलेगा, तो क्योंकि जो शिक्षा है वो तो एक ही है ना। आपको इनसे समझ नहीं आ रही तो उनसे कैसे समझ में आएगी। आप कहते हैं ना, गुरु जैसे कबीर जी ने अपना गुरु बनाया तो कैसे उसके लिए उन्होंने सीढ़ी पे लेटे भी उन्होंने पूरा कोशिश करी कि मेरा गुरु यही है। अब गुरु रविदास जी के साथ क्या कैसे संबंध था, क्या संबंध है गुरु रविदास जी से कबीर जी का? गुरु रविदास जी और कबीर साहब गुरु भाई थे, गुरु भाई थे। एक ही गुरु के शिष्य थे, स्वामी रामानंद जी, रामानंद जी के। अच्छा। जो उस समय के स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य जी। उस प्रमुख शिष्यों में जो शिष्य तो तमाम हुए, लेकिन एक होता नहीं कि प्रमुख कौन प्रमुख हुए। है, जो मेन तेजवान और ज्ञानवान कौन हुए। तो 12 शिष्य हुए, जिसे आप हम कहते हैं कौरव का 100 पुत्र थे, लेकिन लेकिन 4-5 को हम जानते हैं, उसी का नाम है। मतलब जिनका जो तेजवान होते हैं वो उनका प्रकाश ज्यादा आता है। तो 12 शिष्यों में से प्रमुख थे, और दोनों एक तरह से कह सकते हैं नीचे तबके से उठकर समाज को जागृत किए। कबीर जी कर्म के प्रधानता बताते हैं, उन्होंने अपना जो कर्म था उसको छोड़ा नहीं। रविदास जी हैं, उन्होंने भी जो उनका कर्म था उसको करते हुए परमात्मा को प्राप्त। तो हर समय मिलन रहा, काशी के ही थे, कहीं दूसरे जगह के नहीं थे, और यही लहरतारा के आसपास के ही थे। अच्छा। तो बहुत अनेक समानता है, कोई उसमें कोई झुकता नहीं सा। जो उम्र के रूप में तो रविदास जी कुछ बड़े थे, लेकिन जो ज्ञान की परंपरा में कबीर जी को अपना बड़ा मानते थे, अपने बड़े गुरु भाई के। अच्छा। आज हम लोग भी जैसे कि पद के अनुसार ही लोगों का एक बड़े रूप में मानते हैं जी। चाहे छोटे बच्चे हो, ज्ञानी हो, अच्छा वक्ता है तो एक तरह से अच्छा है भाई। तो उस तरह के कबीर जी एक अच्छा वक्ता के रूप में थे, संत परंपरा के रूप में थे, तो कबीर जी को दोनों एक ही। महंत जी, गोविंद जी, आप कैसे यहाँ पर महंत कब और कैसे बने? मैं तो यहाँ पर महंत के रूप में क्या सेवा के रूप में आया था, और धीरे धीरे गुरु ने 2 साल तो ये की स्थितियाँ थी। मैं 2018 में इस जगह में आया। इससे पहले जहाँ कबीर साहब की कर्म स्थली है, और वहाँ 25 साल करीब वहाँ अपनी जो शिक्षा था जीवन वहाँ व्यतीत किया। वहाँ के बाद ये हुआ कि गुरुजी हमारे ठीक है भाई जाओ वहाँ देखो रहो, तो धीरे धीरे प्रयास रहा, और मेरा ये प्रयास रहा कि कबीर साहब का जो नाम है उसके अनुसार इस स्थान का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस जगह का विकास नहीं हुआ। पहले तो मैं भी 2 साल करीब 1-2 साल मैं भी नहीं आया। यहाँ एक संत था और उस तरह के पूरे जंगल से वातावरण था,
एक उस तरह ने, और जहाँ मैं 150 के लोगों को बीच में एक साथ रहा था तो एक अजीब सा लगा, लेकिन एक हुआ कि नहीं, कुछ करना चाहिए, कुछ हटकर कबीर साहब की प्रेरणा रहा हो या जो उनकी कृपा रहा हो, उनकी एक आशीर्वाद रहा, तो धीरे धीरे प्रयास किए और आज जाकर जो सोच नहीं सकते थे, हम्म, उस बहुत समय नहीं चुनौतियों का सोच सकते सामना थे, किया। तो उस चीज को हमने आज उनकी कृपा से हुआ। और हम्म, तमाम लगातार इस जो ये जगह है काफी बड़े क्षेत्र में भी है, हम्म, जो तालाब है जिस लहरतारा तालाब है, वो तालाब ही मात्र 17 एकड़ की तालाब है। 17 एकड़ का एकड़ तालाब। 17 एकड़ यानी कि 1 किलोमीटर की करीब लंबाई इस तालाब की आज भी वर्तमान में है। ये आश्रम है, हम्म, तो सब संवारना सजाना बहुत तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और कैसे, क्या क्या चुनौतियां आई इसके बीच में? तमाम भाग दौड़ और तमाम कई जैसे होता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऑलरेडी कुछ उस तरह के लोग भी हम्म, खड़ी हो जाते हैं कि आपको आगे आप देखना है। कौन है, क्यों करना चाहते हैं, हाँ, जो चल रहा है आगे चलने दीजिए। चलने दीजिए या उस जगह को उस तरह के ना हो। हम्म, तमाम चुनौतियां आई हैं, लेकिन उस चुनौतियों को सामना करते हुए आज कबीर साहब की कृपा रही, इस स्थल को उनकी ही कृपा से आज हमें सेवा करने का अवसर दिया और लगातार इस जगह का विकास हो रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। गोविंद अभी जी। तक पिछले हम्म, 5 सालों में करीब यहाँ 10 से 12 करोड़ रुपया इस जगह के डेवलपमेंट के लिए लगातार कई अनेक अनेक योजनाओं से इस जगह का विकास किया, और आज एक देखने लायक भव्य रूप में अभी बहुत सुंदर। मैं 6 महीने पहले पुराने। आई थी और आज मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है। आपकी मेहनत और कबीर साहब का आप पे आशीर्वाद है। और इसके लिए हम हमारे जो प्रदेश सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे जो देश के नेतृत्व करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सनातन धर्म जो मठ मंदिर का बिल्कुल। आज जो भी मठ मंदिर है, जो भी ऐतिहासिक जगह है, उस जहाँ तक उस जगह के लोग प्रयास किया, मुझे अभी तक जहाँ तक जानकारी, तो कहीं नहीं कहीं उस जगह को उन्होंने ध्यान दिया, उस जगह का विकास करने का काम किया। और उसी ध्येय पे मैं भी चल रहा हूँ। और इस अभी लोकार्पण इस जो कार्य योजनाएं चल रही है 8 करोड़ की से जो विकास कार्य चल रहा है, उसका इस महीना में हो सकता है लोकार्पण हो। और मेरा तो प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक इस जगह में नहीं आए हैं, तो मैं उस जगह में आए और अपने हाथों से इस जगह का लोकार्पण करें, इस ध्येय में मैं अभी प्रयासरत हूँ। और कैसे वो आए और इस जगह का नहीं, उनका मैं तो कहूंगी कि सानिध्य प्राप्त हो। और जिस बिल्कुल। तरह के कबीर साहब ने उस समय एक अलग जगह है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग जगह का हमारे देश को आगे कर रहे हैं, तो हम एक अच्छे कार्य मोदी का। जी ने इतनी डेवलपमेंट कर दी। आप अगर महाकाल जाएंगे, वहां के कॉरिडोर देखेंगे, काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर देखेंगे, इतना सुंदर लगता है ना सब कुछ इतना। और आज जब मैं कबीर जी के जन्म स्थान पे आई, मैं सोचती थी कि जिन्होंने इतनी ज्ञान दिया, उनका स्थान क्यों नहीं डेवलप है। ये मुझे बहुत अजीब लगता था। और आज मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने और आपके प्रयास ने, योगी जी के प्रयास ने इतना सुंदर कर दिया कबीर जी के स्थान को। आज उनकी शिक्षाओं को और आपको रूप मिल गया है और आगे बढ़ाने का। मैं इतने गाने वाले और इतने सिंगर मोदी सॉरी ये कबीर कब- साहब के दोहे गाते हैं, तो मैं सोचती थी कि वो सब, मैं तो सारे जितने भी कबीर जी के लिए गाते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस स्थान पे आइए, पहले उस स्थान पे आके देखिए जहां पर कबीर साहब आए थे। और उस स्थान को और कैसे महंत जी गोविंद जी ने बहुत अकेले सबको साथ में जोड़ते जोड़ते उन पे आगे लेकर आए। आप सब भी यहीं पर आए और जिस दिन इनका उद्घाटन है, आप सब यहाँ पर आकर कार्यक्रम करिए। और जन्म स्थान है वो कबीर साहब का, जो बहुत ही सुंदर। और मैं यहाँ पर शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, यहाँ की वाइब्रेशन बहुत ही कर्म भूमि जैसे है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है कि जैसे सच सच की फीलिंग है इस जगह पर। आप मुझे कैसे, आपको 25 साल पहले जब आप कबीर जी से जुड़े, आपका ऐसा कौन सा अनुभव था जो आपको लगा कि मुझे मेरे गुरु कबीर जी ही हैं? मेरे तो अंदर मेरे माता पिता का, हमारे परिवार का संस्कार था।
जो उनके संस्कार हमें जो मेरे माता पिता थे कबीर जी से पहले से जुड़ा था। और अच्छा। एक बहुत नहीं था कि आश्रम में रहना है या उस तरह के, लेकिन एक हम तो उस समय कबीर साहब का 600वीं जयंती मनाया जा रहा था। अच्छा। तो उस समय हम लोग दर्शन के लिए आए थे। और अच्छा। जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने पूछा, भाई वहाँ उस समय आश्रम में भी बच्चे रहते थे 4-6 लोग, तो हमको भी पूछ दिए यहीं रहो पढ़ो, यानी कि पढ़ोगे यहाँ रहोगे, स्वाभाविक ऐसे सिंपल रूप में तो रह लेंगे पढ़ लेंगे। और हमारे माता पिता ने छोड़ भी दिया कि भाई चलो कहीं संतों के, उनके माता पिता के अंदर काफी संतों के प्रति श्रद्धावान था, यही कारण था कि चलो हमारे अपने गुरुओं के शरण में रहेंगे तो कहीं बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे ही बनेंगे। इस भाव से उन्होंने छोड़ा। और उनकी कबीर साहब की कृपा रही, माता पिता का भी आशीर्वाद रहा, और निरंतर जो सोच नहीं सकते थे वो निरंतर प्रयासरत से कार्य जारी है कारण और बनते। वो हो गया और चल रहा है लगातार उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और जो कबीर साहब का जिस तरह के नाम है, उनको हमारा एक मकसद है कि जिस तरह कबीर को जानते हैं, जितनी कबीर की महिमा है, उस तरह का यहाँ आकर उसको फील हो, उसको महसूस हो। इस दिशा में हम लगातार कार्य कर रहे हैं। ये कबीर स्थल कैसे अच्छा से अच्छा हो और बहुत ज्यादा लोगों तक वो शिक्षा और वो स्थान की महिमा पहुंचे। जी, ताकि कबीर की एक एक वाणी जीवन को यथार्थ बताए। बिल्कुल, इतनी मतलब गूढ़ और इतनी सटीक है, सही है। मतलब आपको समझना है, सार तो यही है, समझना है समझ लीजिए, नहीं समझना है तो घूमते रहिए। क्योंकि हम जब किसी स्थान में जाते हैं तो उसकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती हाँ है। जी। हमें मठ मंदिर आश्रम में या भगवान के दरबार में जाने के लिए क्यों करते हैं? वो इतनी पवित्र जगह पवित्र होता, वो ध्यान साधना का केंद्र होता है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ वहाँ की के वाइब्रेशंस वाइब्रेशन, वहाँ की जो आशीर्वाद, है वहाँ की कि जो शिक्षाएं हमें स्वतः एक अलग अनुभव कराता है। शायद अब वक्त आ गया है कि कबीर जी के स्थान को फिर से सबके सब आए और यहाँ से ऊर्जा लें। और यहाँ की एनर्जी तो बहुत ही कमाल की एनर्जी है। आप जब कोई पहली बार यहाँ आए, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे जुड़े? यहाँ तो हमारे जैसे कई साधन है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम तमाम, और कबीर की वाणी को पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में उतारी। देखिए, पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं, जब तक अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, कोई लाभ नहीं है। यदि उनकी एक वाणी को, कि कबीर के क्या तमाम संत है, उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारेंगे तो एक परिवर्तन आएगा। और आज हम जो आधुनिकता के भाग दौड़ में अपने जीवन को परेशान किए हुए हैं, अपने जीवन को हम स्वतः परेशान करें, कोई दूसरा परेशान करने, कितना कमा लें, कितना आगे बढ़ लें, तो उससे कुछ नहीं होना है। जब तक अपने अंदर में शांति नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम उस परमात्मा के भजन नहीं करेंगे, उस परमात्मा के प्रति हम इस धराधाम पे क्या लेकर आए हैं, क्या लेके जाएं। कबीर जी का एक भजन है कि जीने जीने बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तान से दीनी चदर। दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, और ज्यों की त्यों धीर दीनी चदरिया। इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो आप। तो कबीर जी ने अपने जीवन को, उस परमात्मा ने जो उसको जीवन दिया था, उसको कहीं उन्होंने व्यर्थ नहीं किया। जैसे उस परमात्मा से वचन लेकर आए कि जिस तरह से, सपोज हम कोई कपड़ा जीवन के, हम जिस व्यक्ति से जिस स्थिति में लेते हैं उस स्थिति में दे दें तो वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। यदि हम उससे अच्छे स्थिति में ले और उसको बुरा करके दें तो व्यक्ति दुखित होता है और अगले बार उसको देने से मना करता है। हमारा ये रहता है कि हम कोई से व्यक्ति से लें
उससे अच्छे अच्छा करके उनको कंडीशन दे वापस करें। तो कभी भी हम उस व्यक्ति से मांगेंगे तो नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कबीर जी ने उनको जो शरीर मिला तो उसको इतना उसका अच्छे तरीके से यूज किया। कि आज 600 साल के बाद भी उन कबीर जी का नाम आज नाम है, आज उनकी वाणी लोगों तक, उसकी शिक्षा आज उनके एक एक दोहे पर पीएचडी हो रही। तो उन्होंने उस तरह का किया। भले कोई चीज गलत का थोड़ा दिन वक्त रहता है, सच लेकिन सामने आता है। सच्चाई सामने आता है और सत्य को कभी एक कहते हैं ना कि मिटा नहीं सकते हैं, सत्य की झुठला नहीं सकते हैं। कुछ देर के लिए जा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं रह अंततः सकते। सामने आते हैं और सत्य की राह पे चलने वाला है उसका विजय वही होता है। रोशनी ही वही सत्य में ही रोशनी है। कबीर साहब ने एक जगह की कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। सच से बड़ा कोई तप नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। यदि सत्य आपके अंदर समाहित हो गया, सत्य वचन हो गया, तो वो परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। संतों का यही तो है, संतों का जो वाणी, संतों का साधना। संत कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का अहित नहीं चाहा, सही में वो हर व्यक्ति के लिए अच्छा ही कहा। तो यही उनकी आशीर्वाद होते हैं। वो किसी को न सताते हैं और वो उसकी कर्म में जुड़ते चला जाता है और जो कहता है वो हो जाता है। गोविंद जी, आज नई युवा पीढ़ी जो जेनजी है हमारी, बहुत मॉडर्न भी है पर बहुत समझदार भी है। अगर आप उनको सही तरीके से ज्ञान देंगे तो वो लेती भी है, बट उनके तर्क वितर्क हैं। तो आप नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कबीर जी का? नई युवा पीढ़ी को मैं यही कहता चाहूंगा कि कबीर की वाणी को अध्ययन करें, कबीर के बताए हुए रास्ते पे चलें। आज जो हम बहुत चीज खोजने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अंदर खोजें। कबीर जी ने एक भजन कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैला, ना मैं भ्रिकिट भवन गुफा में। अच्छा। और हूँ तो सब श्वासन के श्वास, खोज ही हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश। हमें खोजना पड़ेगा अपने अंदर अपने अंदर। और हमें आज हम जिस भाग दौड़ के हमें ये प्राप्त हो जाना चाहिए, हमें वो प्राप्त हो जाना, कुछ नहीं मिलना है। जो आप सोचे हैं और जो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया वही मिलना है। लेकिन ये है कि कर्म आपको करना पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते पे सच्चाई के रास्ता में। झूठ से आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते, चल भी जाएंगे तो फिर आपके अंदर या आपको लोग सही तरीके से मानेंगे नहीं। भले एक दबाव की वजह से मान लेते हैं, लेकिन जो अंतःकरण से रिस्पेक्ट आता है वो अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सच जब आदमी को पता है ना ये सच्चा है तो वो उसी के पास आता है। और वो जब किसी डर वश किसी को आप झुका दे तो झुकना नहीं हुआ, ज्यादा दिन नहीं चलता वो नहीं है। और जब आपके सही हैं, आप अच्छे करिए तो आप सोता है। और बहुत भाग दौड़ की जिंदगी में मत जाइए, जीवन को यथार्थ रूप में। बिल्कुल। गोविंद जी, यहाँ जब जो प्राकट्य स्थली है यहाँ पर और कौन कौन से उत्सव होते हैं? कबीर जी का यहाँ दो मुख्य उत्सव है जो ज्येष्ठ पूर्णिमा कबीर जयंती के रूप में मनाते हैं, और जो उनकी अंतर्ध्यान के रूप में माघ सुदी एकादशी। अच्छा। जो फरवरी के पूर्णिमा से 4 दिन पहले आता है, माघ सुदी एकादशी। दो मुख्य और तिथि है उनका प्राकट्य दिन कौन सा माना जाता है? ज्येष्ठ पूर्णिमा, जून की जो पूर्णिमा, जून की पूर्णिमाशी जो है, तो उसमें तमाम देश विदेश से सब लोग यहाँ आते हैं और पूरे 3 दिन तक मेला का वातावरण होता है। और अच्छा। तमाम कबीर साहब के 2-3 मंदिर है, सब जगह मत्था टेकते हैं लोग आने की, भजन सत्संग तमाम आने लगातार अनवरत चलता रहता है। ये दो हमारे मुख्य कार्य। और उसके बाद फिर लगा बीच बीच में चलता रहता है कोई उस तरह का बीच बीच में निर्धारित, लेकिन ये दो प्रमुख रूप से फिक्स है। उसके बाद गुरु पूर्णिमा है, जो वानी के कई त्योहार। कबीर जी ने जब देह को छोड़ा, उसके पीछे जो एक कहानी है या जो सच है वो आप ही बता पाएंगे कि वो काशी को छोड़ कर गए थे उस स्थान पर
उसके बारे में बताइए। हाँ, कबीर जी जब शरीर छोड़े तो मगहर एक जगह हम्म। जो आज संत कबीर नगर जिला के नाम से जानते हैं। संत कबीर नगर जिला में मगहर मगहर बस्ती, पहले बस्ती जिला वो हुआ था। काशी से कितना दूर है? यहाँ से 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर है। तो कबीर जी वहां गए, वहां गए तो उसका कारण? वहां जाने का एक कारण था। हम्म। लोग कहते हैं कि काशी में मरने मात्र से मुक्ति हो जाता है। सब कहते हैं काशी में जो गया देह त्यागता है उन्हें मोक्ष मिलता मोक्ष है। में। और उसी प्रकार जो मगहर जगह है, तो मगहर जगह में ये कहावत है, मगहर मरे सो गदहावा। अच्छा, जो वहां मरेगा वो गधा हो गधा जाएगा। जन्म। और जो हमारे ये हम लोग सोचते हैं ना कि सबसे जो खराब योनि का काम है तो गधा। गधा की है। गोविंद जी, जब कबीर जी ने, कहा जाता है कि जब उनका देह छोड़ना था उनको ये, तो उन्होंने काशी से बाहर जाके देह को त्यागा। उस स्थान का और उस पूरी प्रक्रिया की बताएं उसके बारे में। कबीर जी जो शरीर त्यागे तो मगहर जगह है, हम्म। जो वर्तमान में संत कबीर जिला के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ मगहर पड़ता है, पहले वो बस्ती जिला था। तो ऐसा कहावत है मगहर की जगह में कि मगहर मरे सो गदहा। अच्छा, जो मगहर में जाए तो वो गधा बन गधा जाए। जन्मा। और उसी प्रकार ये हमारी यहाँ काशी के बारे में कहावत है, काशी मरने मात्र से लोग मुक्त हो जाते हैं, भगवान शिव की नगरी है। कि जो तो यहाँ आएगा उन्हें मुक्त मोक्ष होना, मोक्ष मोक्ष। मिलेगा। तो बिल्कुल। कबीर जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो कहीं भी भरे मरे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही। और यदि हम अच्छे कर्म करे हैं तो कहीं पर भी मरेंगे हमें मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि का काशी का मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बस मोरा, तो राम ही कौन नहीं। यदि मेरे हृदय में राम बसा हुआ है तो मैं कहीं पर भी जाऊं, मरूं, मेरा राम मेरे साथ है और मुझे मुक्ति मिलना है। यदि मैं अच्छे कर्म नहीं किया हूँ तो मैं कहीं पर भी मरूं, चाहे काशी हो, चाहे मगहर हो, चाहे अयोध्या, कहीं पर भी मरूं, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो व्यक्ति को कर्म कर्म इस जिस तरह से हम कह सकते हैं, यदि हम पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया या हम अभी तक पढ़े नहीं तो हमें जानकारी नहीं हो सकती। कोई भी चीज के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, कोई भी चीज के लिए जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी वो चीज प्राप्त करें। गोविंद जी, कितना दूर है मगहर काशी से? काशी से 225 किलोमीटर यहाँ से दूर है। कहते हैं कि गंगा जी के उस पार है। गंगा जी से तो उस पार के, गंगा जी से बहुत दूर है। अच्छा, तो कहते हैं ना कि काशी से वो एक नाव में बैठ के उस पार गए कि मैं दिखाता हूँ काशी से बाहर जाके कि भाई कर्म के, अगर कर्म अच्छा और दिल में राम है तो मोक्ष मिलेगा। काशी जो है वो मैं बताया शुरू में, काशी जो बसा है चारों तरह से नदियों से है। बिल्कुल। गंगा जी तो गंगा जैसे काफी दूर है, गंगा जी तो यहाँ से 5 किलोमीटर ही दूर है। काशी जैसे छोड़े तो यानी कि भौगोलिक देश जो काशी है बहुत ज्यादा नहीं, 20 किलोमीटर के अंदर ही का काशी है। तो और वो तो 225 किलोमीटर दूर गए। अच्छा। यानी कि 20 किलोमीटर से यानी कि 10 गुना भी ज्यादा। तो उन्होंने इसलिए गए, उन्होंने कहा ही नहीं, करके दिखाया। करके दिखाया। ये कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो तो उन्होंने ऐसा ही कह दिया। नहीं। कहने को तो लोग कह देते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो लोग उसकी यकीन नहीं करते हैं। बिल्कुल। और उस समय कबीर जी की अवस्था 120 वर्ष की अवस्था थी, जो कितनी मतलब शरीर के लिए कितनी कमजोर अवस्था में वो हो जाती है। लास्ट अवस्था है। लास्ट इस तरह से अवस्था। कबीर जी को जो हमारी शरीर जो मानव जन्म है 100 वर्ष का ही है। बिल्कुल। और 120 वर्ष के थे कबीर। 120 वर्ष एक यानी कि एक लोग और उसमें जीवन समाहित। तो जो लास्ट अवस्थाएं थे वो था। और उन्होंने मगहर जब शरीर छोड़े तो वहां भी विकट परिस्थितियां हो गई, उत्पन्न हो गई। अच्छा। जब शरीर छोड़े तो उसके शरीर को लेने के लिए लड़ाइयां हो गई मुसलमानों में, हिंदुओं में। ओहो, इतनी शिक्षा दी उन्होंने और फिर वो हिंदू मुस्लिम हुआ कि मेरे की हैं बात और हो मेरे गया। हैं। उन्होंने अब ये हुआ कि कबीर मुसलमान के हमारे हैं, कबीर जी मुसलमान थे और लास्ट समय वहां गए जो मुसलमान शासक,
कबीर जी हिंदू हम्म सहपाठी है, हिंदू लोगों के साथ रहे तो कबीर जी हमारे हैं। दोनों एक तरह से लड़ाइयाँ की स्थिति आ गई। हम्म भाई ये होता है कभी कभी अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए लड़ना भी पड़ता है। आप देखिए कितना प्यार दे गए वो कबीर साहब, कितना प्यार सिखा गए कि चाहे वो मुस्लिम थे चाहे वो हिंदू, वो दोनों को उतना ही समान प्यार था जी, कबीर जी से कि वो हमारे हैं। वो हमारे हैं। हम्म और वहां जब सर उन्होंने एक ऐसा आकाशवाणी हुआ कि क्या कहा, तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर। अच्छा है नहीं मुर्दा, तो कि भाई देख जी तो लो। देख लो, जो चीज प्राप्त करना चाह रहे, जिसके लिए लड़ना चाहते हो। हम्म तो वहां पर डेड बॉडी नहीं थे, कुछ फूल था वहां पर। कुछ उस फूल फूल थे। से हाँ अच्छा। मंदिर बनाया गया। हम्म हिंदू लोग और जो मुसलमान थे उन्होंने मस्जिद मस्जिद बनाया। बनाया। तो अच्छा। कबीर जी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मंदिर भी है और मस्जिद भी है, और गुरबानी समाधि, में उनके दोहे भी हैं। दोहे भी हैं। कबीर जी कहीं ऐसा नहीं जो कहीं छूटा हो। हम्म वहां से कुछ फूल लाकर यहाँ कबीर चौरा जहाँ कबीर जी रहे, तो हम्म वहाँ भी एक समाधि अवशेष रूप में है। तो अच्छा। वहाँ भी है। और इस प्रकार कबीर जी अपने जीवन में जब तक था उन्होंने समाज को कुछ देने का शिक्षार्थ हेतु उन्होंने अपने जीवन को काम किया। फूल से आए थे और फूल में फूल चले में गए। जी, कमल के फूल में आए थे, फिर पुष्प दे गए सबको, और अपनी खुशबू सबको दे सबको के, देकर ना वो हिंदू के लिए भी उतने ही प्यार और मुस्लिम्स के लिए भी उतना ही प्यार। सबसे बड़ा धर्म भी इंसानियत है और कर्म है। सब उन्होंने तो कोई धर्म माना ही नहीं। मेन तो बात उन्होंने मानव को माना, व्यक्ति को माना भी। हर व्यक्ति एक है। भाई हिंदू मुस्लिम कौन बनाता है? हम यहाँ बनाते हैं। उस परमात्मा से सोचते हैं परमात्मा कि ने तो सबको बराबर सब भेजा बराबर है, ये बनाए, सोच की सबको बात है। वही सूर्य की रोशनी देते हैं, वही पानी देते हैं, सब चीज है। हवा लेकिन हवा पानी को ये सोच के थोड़ा ना दिया कि मैंने मुस्लिम को इतना देना है और हिंदू को हिंदू उतना का देना है। बिल्कुल तो सही कहा यहाँ आपने। लोग हम अपने में लोग बांट रहे हैं, कोई हम हिंदू है कोई मुसलमान है। अब सिख तमाम चीजें कई हैं उसमें, अब अलग अलग वो पंथ हैं हमारे। जैसे कबीर पंथी में कई अलग अलग शाखाएं भी अभी चल रहा है। अब तो क्योंकि उसमें अपनी अपनी सोच डलती जाती है। अपनी मैं सोच यही जी आपसे प्रश्न पूछने जी वाली थी कि उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने कौन सी परंपराएं आगे बढ़ाई। देखिए कबीर जी के उस समय 4 प्रमुख शिष्य थे जो काशी में थे। सुरती गोपाल जो सर्वानंद पंडित के नाम से जाना जाता, तो सारे पूरे भारत को जीत कर और अच्छा। कबीर जी को के पास भी आए थे हराने के लिए। अच्छा। तो हाँ, तो कबीर जी स्वाभाविक रूप में जब वो हार गए तो उन्होंने यहाँ पर अपने शिष्य ग्रहण की, वो है जागू, भागू और धर्मदास। ये 4 प्रमुख शिष्य जागो, हैं। भागू और धर्मदास धर्मदास, जागो भागो और और धर्मदास धर्म जी, ये के कबीर जी के शिष्य थे। 4 शिष्य। उन्होंने हर अलग अलग क्षेत्र में उन्हें प्रचार प्रसार। आज भी कबीर के मानने वाले बहुत हैं। हम्म कबीर जी किसी एक जगह से बंधे नहीं। कबीर जी को जो मानने वाले हैं कहीं एक जगह से बंधे नहीं है, कहीं एक पर्टिकुलर नहीं है कि इसी के अनुसार चल। हम्म सब इतने स्वतंत्रताएं हैं। हम्म और यही कारण है कि आज जन जन तक कबीर की वाणी, कबीर की अब के किसी दोहे। दोहे लोगों पे हम्म है। यदि हम किसी को एक दायरे में बांट दे तो वो वहीं पर उसके विकास कम हो जाती है। तो तभी उनके दोहों में बहुत ज्ञान है। और अभी आपने हमें इतने दोहे बताए भी कि मैं तो कहूंगी आप और थोड़े से दोहे बताए उनके। कबीर जी के जो जीवन हमें उतारना चाहिए उस तरह के मैं कुछ आपके जी दोहे बताए। बताता हूँ। हम्म कबीर जी ने कहा कि जो तू आया जगत में, हम्म जो तू आया जगत में, जग हंसे हमरो, अरे वाह। और ऐसे करनी कर चलो हम हंसे जग रो। अरे वाह, और उन्होंने करके दिखाया। उस करके देखा हम्म व्यक्ति जब इस धरती पे आता है, कोई भी व्यक्ति, हम्म तो रोते ही हुए आते हैं। हम्म और व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए कि जब हम कि जाए तो तो हम दुनिया हंसते रोए हुए जाए और और दुनिया रोए दुनिया रोए। कि हमने कुछ खो दिया। जैसे कबीर जी जब गए तो सारे तो लोग तो उसके हाँ, याद में उनके याद। रो दे। हम्म उसको जो डेड बॉडी को, जिसको आज तो होता है डेड बॉडी तुरंत हटाना है, कितना हम्म जल्दी हटाए ये होता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल उसको बिल्कुल लेने के लिए लोग लड़ रहे थे। बिल्कुल।
कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखा प्रेम का पढ़े सो पंडित। क्या बात है कि प्रेम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है जितनी कि मर्जी पोथी पढ़ लीजिए, अगर प्रेम नहीं है तो जीवन में तो कुछ नहीं कुछ पा नहीं सकते। है। यदि प्रेम है तो सारे चीज आपके अंदर विद्यमान है, बिल्कुल और प्रेम से राजा प्रजा सब लोग रिझ जाता है। बिल्कुल सही बोला। यदि प्रेम नहीं है तो आप कितना बड़े धनवान हैं, कोई मतलब नहीं। अगर आपके अंदर इंसानियत ही नहीं, आप इंसान ही नहीं, और इंसानियत आती ही प्रेम से है। जी जी। दूसरी जगह पे गौर करते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चढ़े कोई बांधे जात जंजीर। कमाल, जो तो आया है जो वो वो जाएगा। जाना ही है, और कैसे जाना है वो हमको निर्धारित करना है। अच्छा, कैसे? कि हम अपने कर्म से कर्म के निर्धारण, हिसाब से, जी बिल्कुल सही सही बोला, कोई बिल्कुल। आपका अपना कर्म को कोई दूसरा कोई नहीं बांध सकता है। आप स्वतः अपने कर्म को चुनते हैं, कोई दूसरा कोई नहीं चुनता है। तो हमें खुद निर्धारित करना है कि कैसे हमको कैसे जाना है, कितनी कैसे उस सही बात है। परमात्मा तक पहुंचना है। उन्होंने भेजा है, और आपने एक बोला, कबीर साहब ने बोला कि आ तो गए हो, और जीवन को वापस परमात्मा को जब वापस क्या दे के जा क्या रहे हो, दे के जा रहे हैं, कि भगवान को भी हो कि मैंने इसको भेजा है कुछ अच्छा कर्म करके करके, आया, तो वो चीज कि हमको भगवान का भी मान बढ़े। और मैं तो कहती हूँ कि आपको भी आज ये भगवान ने मौका दिया, आपके पिछले जन्म का प्रारब्ध होगा, कहीं आपका प्रेम भी और आपकी सेवा और कर्म भी है कि आज ये स्थान इतना खूबसूरत होने जा रहा है। कैसा कैसा महसूस कर रहे हो आप कि ये होने जा रहा है अब मैं तो अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, और मुझे उस परमात्मा ने अपने शरण जगह में शरण दिया और मुझे कुछ करने का अवसर दिया। मैं इतना ही मानता हूँ, और जो भी हूँ मैं उसके दास हूँ। उसके समान सामने मैं एक धूल के समान, चींटी के समान हूँ, और जो भी करने वाले उस परमात्मा ही है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, वही है जो कुछ करने और वाले क्या हैं। क्या विचार है आपके अंदर? हाँ, उनकी ये है ना कि जो किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। अच्छा, तो वही करने वाला मैं, बस एक मेरा उसमें नाम जुड़ जा रहा है कि, लेकिन करने वाला वही है। और मेरा ध्येय है कि लोग कबीर को बहुत मानते हैं, अंतर आत्मा से लोग मानते हैं, और इस जगह के प्रति बहुत श्रद्धा भी, जो भी आते हैं। और मैं तो मिलता हूँ, ज्यादातर तो जीवन तो आधर सफर ही में गुजरता है, लेकिन ये न के न जो मिलता है, जो अनुभव होता है, तो आज भी कबीर को लोग अंतर आत्मा से लोग मानते हैं। कबीर की जो शिक्षा है, जो उनकी वाणी है, उनको मानने के लिए मुझे लगता है गोविंद जी, जो अंदर जिसकी सफाई होगी ना, वो ही उनको मान पाएगा। वो जी। उनका जो गूढ़ सच है ना, वो छल कपट नहीं मान सकता। उसके लिए बहुत प्योर अंदर से जो थोड़ा बहुत भी है ना, वो कबीर वहीं पर ही आ सकते हैं। वो जो एक तरह से कह सकते हैं, जो सत्य के मार्ग चलता है, वो अंतर आत्मा से कबीर को मानता है। जिनको अपने अंदर आत्मा का थोड़ा भी ज्ञान है, वो कबीर की तरफ कबीर को आएंगे ही मानते आएंगे। हैं, और कबीर की जगह में आते हैं। और जो मानते हैं, जो सोचते हैं, जितनी कबीर की वाणी, जितनी कबीर की शक्ति है, जितना कबीर को एक तरह से हम लोग जानते हैं, तो उस दिशा में लगातार ये उसको महसूस हो, कबीर की उस जगह में आए, कबीर से हमें कुछ मिला, कबीर से कुछ हमें जानने के लिए मिला। तो ये है, और तमाम योजनाएं हैं जो इस जगह को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हमारे प्रयासरत है। और तमाम जो भी आए, कबीर को कैसे सरलता से जान सकें, कबीर को इस परिसर में हर जगह उसकी वाणी गूंजता रहा है। तमाम चीजें हैं उसके विषय में, फिल्म, म्यूजियम, तमाम चीजें हम नहीं, अगर मुझे लगता है कि समय होता है और समय आ गया। कबीर साहब ने जब अपना जन्म स्थान को तैयारी कर ली है, तो जब वो प्रकट हुए थे, मुझे लगता है कि उनका प्राकट्य जो जगह है आज, उसका जीर्णोद्धार होने वाला है। और आपकी इच्छा है कि मोदी जी आकर के उसकी ओपनिंग करें, क्योंकि उनसे आपको बहुत प्रेरणा मिलकर ये आज ये संपूर्ण होने जा रहा है।
जरूर होगा, आपकी वो इच्छा भी जरूर पूरी करेंगे कबीर साहब, ताकि आप और उनकी शिक्षाओं को और जगह जगह तक पहुंचाएं। उनकी तो है, अब हम तो बस प्रयास है कि कबीर साहब ने कहा कि ना कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर, और जो कुछ किया सो हरि किया, हरे दया किया, कबीर कबीर। बिल्कुल। तो वही करने वाले हैं और वो करा रहे हैं जो भी है, और एक अच्छे दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, एक अच्छे कार्य हो रहे हैं, और समाज को भी एक अच्छे कार्य में लगातार हम प्रयासरत हैं कि समाज भारतीय संस्कृति को अपनाए, संत परंपरा के अनुसार चले, तो हमारा जीवन सार्थक है। हमारा बहुत सनातन धर्म हमें कुछ नहीं, यही सिखाता है कि खूबसूरत, अंदर से खूबसूरत होना। और जो भी, मैं काशी में हूँ और मैं काशी में आई तो हर जगह पर एक ना सच की, हमें क्या लेना है, हमें क्या उससे प्राप्त करना है, हर चीज है। और काशी में आके महसूस होता है। और जब मैं काशी से आज, जब मैं आप सबसे पहले मैं आपसे मिलने आई और जब मैं इस जगह पर आई, तो शायद एक मुझे बहुत बहुत अनुभूति हुई सच की। हाँ, काशी में यही तो है ना, इसीलिए काशी को मुक्ति का केंद्र मुक्ति का, मान। अब वो भाई मुक्ति लोग, शरीर की है या आत्मा की है, या हाँ, हमारे के एक सोच विचार अंदर की है। देखिए, मैं कहा ना आपको एक बात, मैं कहा कि ये जगह ऊर्जावान, हम्म, संतों की जगह, कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन, अब ये है कि हम उस रास्ते में कितना आगे बढ़ते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं प्राप्त करना, वो देना चाहता है, देना चाहता है, लेकिन बिल्कुल। अब ले या ना ले तो हमारे ऊपर निर्भर है, हम छोड़ के बिल्कुल, चले जाते हैं। तो जो मांगता है, जो जिसको चाहिए होता है वो मिलता है, काशी उसको बिल्कुल, देता है। बिल्कुल। और ऐसे ही काशी संत महापुरुष, काशी शिव की नगरी है, काशी बुद्ध की नगरी है, हम्म, काशी कबीर की नगरी है, काशी रविदास की नगरी है, तमाम संतों, प्रेमचंद की नगरी है, तमाम हम्म, संत महापुरुष हैं, कितने मीराबाई संत की, यहाँ पे लक्ष्मीबाई की नगरी नगरी है, काशी है। बिल्कुल। हाँ, जयशंकर की काशी, तमाम संत जो महापुरुष हुए, साहित्यकार हुए, सब की काशी एक, सब शिव की नगरी, और शिव सबको समा के बैठे हैं। समान। और मैं तो कहूंगी हमें भी शिव जी और कबीर जी और आप हमें ब्लेस करें कि हम भी बहुत अच्छे कार्य में आगे जाते जाएं। और प्रभु की, उनकी तो बहुत रोशनी है, उसका एक कण हम भी नेत्राना के थ्रू आगे बढ़ाते जाएं। बस ये है कि सच्चे मन से हम्म, कार्य करिए, ये होना चाहिए कि हमारे वजह से किसी का अहित ना हो, वेरी ट्रू। हमारे वजह से किसी का नुकसान ना हो। नुकसान ना कभी भी व्यक्ति को देने की भावना रखिए, हो। लेने की भावना नहीं रखिए, तो देने की भावना रहेगा तो आपके अंदर उदार रहेगा और चीजें अपने आप आएगा। उस परमात्मा के प्रति श्रद्धावान रहिए, उस परमात्मा के प्रति विश्वास करिए, वो आपको स्वतः देगा। यदि आप उसके प्रति विश्वास नहीं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं, तो कहाँ से कुछ आपको भी नहीं देगा? आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल उसके आपने प्रति, सही बोला और बहुत समय दिया आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि एक नया पहलू और नई सोच मेरे अंदर भी आई है। ज्ञान सबको होता है, कई बारी वो ज्ञान की रोशनी भगवान किस वक्त देना चाहते हैं, शायद वो वक्त मेरे लिए भी आज था यहाँ पर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत, जो आपने आपके माध्यम से लोगों तक के मैसेज है, और कबीर के वाणी को लोग ग्रहण करें। सबको बंदगी साहेब बंदगी। साहिब बंदगी।